गाइस, मैं मोहम्मद मसूद। जैसा आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप की सफलता और उससे जुड़ी हर एक पहलू के बारे में। जब मैं जैन कुम के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे बिल गेट्स की वो कोटेशंस याद आ गई। अगर तुम गरीब पैदा हुए हो तो तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम गरीब मर जाते हो तो ये तुम्हारी गलती है। ये साबित करके दिखलाया व्हाट्सएप के फाउंडर जैन कुम ने। जैन कुम का जन्म यूक्रेन में 24 फरवरी 1976 को हुआ था। जैन कुम एक बेहद गरीब परिवार में जन्म लिए। इनके पिता एक मजदूर और मां घरों में साफ सफाई का काम करती थी। एक टाइम का खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। भूख मिटाने के लिए कई घंटों तक कतार में खड़े रहकर मुफ्त भोजन का सहारा लेना पड़ता था। इनके पास पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं थे। बुरी आर्थिक हालातों को देखते हुए उन्होंने एक किराने की दुकान में झाड़ू लगाने का काम शुरू कर दिया। इसी बीच इनकी मां को कैंसर हो गया। मां को सरकार से मिले इलाज भत्ते के कुछ पैसे से उन्होंने किताब खरीदकर कंप्यूटर नेटवर्किंग का जानकारी हासिल किया और बाद में फिर उसे पुरानी किताबें खरीदने वाले दुकान पर बेच देते। चूंकि अमेरिका में हेल्थ केयर पे गवर्नमेंट अपने नागरिकों का पूरा ख्याल रखती है। इसके बाद जॉन कुम सिलिकॉन वैली की एक सरकारी विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और साथ ही साथ एक कंपनी में सिक्योरिटी टेस्टर का काम करने लगे। इसी दौरान साल 1997 में उन्होंने याहू कंपनी में काम करने का मौका मिला और उनकी मुलाकात ब्रेन एक्टन नाम के एक आदमी से हुई, जो बाद में उनके बिजनेस पार्टनर भी बने। 9 सालों तक याहू में काम करने के बाद कुम ने लगभग 25 लाख रुपए की सेविंग कर जॉब को अलविदा कर दिया। एक दिन अपने कॉलेज फ्रेंड्स और कलीग्स से बात करने का सोचे, फिर उसने स्काइप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन ये अपना पासवर्ड भूल गए। इसी बात को लेकर जैन कुम सोचने लगे, हमारे जैसे लाखों करोड़ों इंसान के साथ भी सेम ऐसी प्रॉब्लम आती होगी। जैन कुम को आइडिया समझ में आ चुका था, अगर कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए तो फेसबुक या किसी अदर एप्लीकेशन से ज्यादा पॉपुलर हो सकते हैं। उन्होंने अपने दोस्त एक्टन को अपने आइडिया से अवगत कराया और फिर दोनों ने मिलकर व्हाट्सएप पे काम करना शुरू कर दिया। लॉगिन के परेशानियों से तंग आकर उन्होंने एक ऐसे ऐप को दुनिया के सामने लाने के बारे में सोचा जो महज एक फोन नंबर से लोगों को आपस में जोड़ कर रखे और जिन्हें हम नहीं जानते हो वो हमारी कम्युनिटी में ना आए। जबकि फेसबुक और अदर सोशल मीडिया में कोई भी हमारी कम्युनिटी में इन कर सकते हैं। हमारी प्राइवेसी वहां कम होती है, जबकि व्हाट्सएप पे फुल प्राइवेसी है। साथ ही साथ दोनों किसी अच्छी कंपनी में जॉब की तलाश कर रहे थे। जब फेसबुक में इंटरव्यू के लिए गए तो इन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। फिर ट्विटर पे अप्लाई किए, लेकिन वहां भी उन्हें रिजेक्शन ही का सामना करना पड़ा। कामयाबी का असल मजा तब है जब फेल्योर का सामना करना पड़े। बार बार असफल होने पर भी उत्साह न खोना ही सफलता है। 3 मई 2009 को व्हाट्सएप को रिलीज किया गया। एक साल बाद महीने का $5000 इस एप्लीकेशन से हो जाया करता था, जो कि बहुत कम राशि थी। 2011 में इस एप्लीकेशन ने सारी दुनिया में सभी के दिलो दिमाग पे राज करने लगा। इसकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ने लगी। 2011 में इस एप्लीकेशन ने सारी दुनिया में सभी के दिलो दिमाग पे राज करने लगा। इसकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ने लगी। बढ़ने की वजह से इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना बेहद आसान था। इसे बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं थी। पहले लोगों को अपने बाहर के कंट्री के दोस्तों और फैमिली से बात करने के लिए ज्यादा पैसे पेड करने पड़ते। वहीं व्हाट्सएप ने बिल्कुल फ्री कर दिया। वहीं दूसरी एप्लीकेशन को सिर्फ पढ़े लिखे लोग इस्तेमाल करते थे। वहीं व्हाट्सएप को हर कोई इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। वो पढ़े लिखे और एजुकेटेड अनएजुकेटेड सभी ने इस्तेमाल करना शुरू किया। मोबाइल फोन में डेटा बैलेंस होने पे हम किन्हीं को टेक्स्ट मैसेज, वॉइस रिकॉर्डिंग, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, फाइल्स, इमेज एक दूसरे को आसानी से ट्रांसफर कर देते हैं। रातों रात इस एप्लीकेशन की सफलता, लोकप्रियता, शेयर मार्केट वैल्यू को देखकर मार्क जुकरबर्ग को डर लगने लगा। फेसबुक की मार्केट शेयर वैल्यू में कमी होने लगी। तब मार्क जुकरबर्ग ने इस एप्लीकेशन को खरीदने का सोचा। इसे खरीदने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां आई, जैसे एप्पल, गूगल, फेसबुक। गूगल ने इस एप्लीकेशन के लिए 10 बिलियन ऑफर किए थे, लेकिन इस वक्त जैन कुम ने इनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। वहीं फेसबुक के ऑनर मार्क जुकरबर्ग ने इस एप्लीकेशन के लिए $19 बिलियन ऑफर किए। $4 बिलियन कैश मिला, बाकी व्हाट्सएप में शेयर वैल्यू मिली और इंडिपेंडेंट होकर काम करने की आज़ादी। वहीं एक बार फेसबुक में सिर्फ जॉब के लिए गए थे, नाकामयाबी मिली और सफल हो गए। सफलता के लिए जरूरी है नाकामयाबी। सॉफ्टवेयर में अब तक का सबसे बड़ा डील माना जाता है। हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।